अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात। मेरा नाम सैयद कमर अब्बास है। मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात, आज हम नाइट्रोजन साइकिल के बकिया जो मराहिल हैं जिसमें अमोनिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन, एसिमिलेशन और डीनाइट्रिफिकेशन है, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए चलते हैं ग्लास बोर्ड की जानिब। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात। आज हम नाइट्रोजन साइकिल का जो पहला मरहला पढ़ रहे थे, नाइट्रेट्स की तैयारी, उसका दूसरा तरीका पढ़ने वाले हैं। गुज़िश्ता लेक्चर में हमने नाइट्रेट्स की तैयारी का पहला तरीका पढ़ा था, नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये क्या होती है और इसके मज़ीद तरीके भी हमने तफ़सील से जाने थे। और ये बहुत अहम लॉन्ग क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जा सकता है। आज हम नाइट्रेट्स की तैयारी का एक और तरीका पढ़ेंगे जो कि अमोनिफिकेशन और नाइट्रिफिकेशन है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि अमोनिफिकेशन क्या होती है। अमोनिफिकेशन के बाद फिर नाइट्रिफिकेशन पढ़ेंगे। तो अमोनिफिकेशन अमोनिफिकेशन क्या है? जो मुर्दा जानदार होते हैं, चाहे वो पौधे हो चाहे वो जानवर हो, मुर्दा जानदारों के इजसाम में प्रोटीन्स भी होती हैं और नाइट्रोजनी मादे यानी यूरिया और यूरिक एसिड वगैरह भी होते हैं। तो मुर्दा जानदारों के इजसाम में मौजूद प्रोटीन्स और नाइट्रोजनी मादों को तोड़ना, उनको तहलील करना और उन मुर्दा जानदारों में मौजूद प्रोटीन्स और नाइट्रोजनी मादों के तहलील होने से या टूटने से अमोनिया गैस का बनना, ये अमल अमोनिफिकेशन कहलाता है, जैसा कि नाम से ही जाहिर है। तो अमोनिफिकेशन क्या है, इसकी हम तारीफ लिख लेते हैं। मुर्दा जानदारों में मौजूद प्रोटीन्स और नाइट्रोजनी मादों, और वो कौन से नाइट्रोजनी मादे हैं? यूरिया और यूरिक एसिड। तो मुर्दा जानदारों में मौजूद प्रोटीन्स और नाइट्रोजनी मादों का तहलील, तहलील का मतलब है टूटना, का तहलील हो कर अमोनिया गैस बनाना अमोनिफिकेशन कहलाता है। तो अमोनिफिकेशन क्या है ये आपने जाना। अमोनिफिकेशन का अमल कुछ खास किस्म के बैक्टीरिया सरंजाम देते हैं और ये मिट्टी में पाए जाते हैं और उन्हें कहते हैं अमोनीफाइंग बैक्टीरिया। तो अमोनीफाइंग बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो अमोनिफिकेशन का अमल सरंजाम देते हैं, उन्हें हम अमोनीफाइंग बैक्टीरिया कहते हैं। ये अमोनीफाइंग बैक्टीरिया अमोनिफिकेशन का अमल सरंजाम देते हैं। अब दूसरा जो अमल है वो है नाइट्रिफिकेशन। ये जो मिट्टी में अमोनिया बनता है, मुर्दा जानदारों के इजसाम या उनके इजसाम में मौजूद प्रोटीन्स और नाइट्रोजनी मादों के टूटने या तहलील होने से जो अमोनिया बनता है, इस अमोनिया गैस को तब्दील कर दिया जाता है नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स में। तो वो जो मिट्टी में अमोनिया गैस बनी थी अमोनिफिकेशन के अमल के दौरान, उस अमोनिया गैस को नाइट्राइट्स या नाइट्रेट्स में तब्दील करने का अमल नाइट्रिफिकेशन कहलाता है। और इस अमल के दौरान भी नाइट्रेट्स बने, क्योंकि हम नाइट्रेट्स की तैयारी के तरीके पढ़ रहे हैं। तो अमोनिया गैस से भी नाइट्रेट्स बन सकते हैं। तो ये हम लिख लेते हैं, अमोनिया
गैस को नाइट्राइट्स, आमतौर पर जो नाइट्राइट्स का फॉर्मूला है वो है NO2 -2 चार्ज। अमोनिया गैस को नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स, और नाइट्रेट्स का जो फॉर्मूला है वो NO3 -3 चार्ज। तो अमोनिया गैस को नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स में तब्दील करने का अमल नाइट्रिफिकेशन कहलाता है। तो हमने पढ़ा कि जो नाइट्रिफिकेशन है ये क्या है, ये ऐसा अमल है जिसमें अमोनिया गैस को नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स में तब्दील कर दिया जाता है। और वो वाले बैक्टीरिया जो अमोनिया गैस को नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स में तब्दील करते हैं, इस अमल को तो नाइट्रिफिकेशन कहते हैं, और उन बैक्टीरिया को नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कहते हैं जो अमोनिया गैस को नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स में तब्दील करते हैं। तो जो अमोनिया गैस है जो कि अमोनिफिकेशन के अमल के दौरान बनी थी, उसका फॉर्मूला ये है। इस अमोनिया गैस में से होता कुछ यूं है, कुछ बैक्टीरिया क्या करते हैं, इसमें से हाइड्रोजन निकाल देते हैं और इसमें ऑक्सीजन ऐड कर देते हैं। हाइड्रोजन निकाल देते हैं और ऑक्सीजन दाखिल कर देते हैं। तो ये जो अमोनिया गैस है, इस अमोनिया गैस को सबसे पहले तो तब्दील किया जाता है नाइट्राइट्स में, जैसा कि मैंने आपको बताया। ये जो अमोनिया है, सबसे पहले इसको नाइट्राइट्स का फॉर्मूला मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ। अमोनिया गैस को नाइट्राइट्स में तब्दील किया जाएगा सबसे पहले। फिर इन नाइट्राइट्स को इसमें एक और ऑक्सीजन दाखिल करके इसको नाइट्रेट में तब्दील कर दिया जाएगा। अब वो वाले बैक्टीरिया जो अमोनिया गैस को नाइट्राइट में तब्दील करते हैं, उनकी मिसालों में नाइट्रोसोमोनास है। नाइट्रोसोमोनास ये एक नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है जो अमोनिया गैस को नाइट्राइट्स में तब्दील करता है। नाइट्राइट्स का फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूँ, इधर मैंने नाइट्राइट्स का फॉर्मूला लिखा है। फिर इस नाइट्राइट को नाइट्रेट में तब्दील करने का जो जिम्मेदार नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है, उसका नाम है नाइट्रोबैक्टर। तो ये नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया नाइट्राइट को नाइट्रेट में तब्दील कर देगा और अमोनिया गैस से आखिरीकार नाइट्रेट्स बनना, ये नाइट्रिफिकेशन का अमल कहलाता है। तो हमने नाइट्रेट्स की तैयारी के 2 तरीके मुकम्मल कर लिए। गुज़िश्ता लेक्चर में नाइट्रोजन फिक्सेशन पढ़ा था, अब अमोनिफिकेशन और नाइट्रिफिकेशन पढ़ा। ये था पहला मरहला नाइट्रोजन साइकिल का, जिसमें नाइट्रेट्स की तैयारी हुई। अब ये जो नाइट्रेट्स की तैयारी हुई है, अब ये नाइट्रेट्स जो हैं, इसमें मौजूद जो नाइट्रोजन है, पौधे इसको हासिल कर लेंगे। वो जो नाइट्रोजन गैस की हालत में थी, उसको कोई भी जानदार हासिल करने के काबिल नहीं होता था। तो अब ये जो नाइट्रेट्स बने हैं, इन आमाल के ज़रिए, नाइट्रोजन फिक्सेशन के ज़रिए और अमोनिफिकेशन और नाइट्रिफिकेशन के ज़रिए जो नाइट्रेट्स मिट्टी के अंदर बने हैं, इन नाइट्रेट्स को पौधे अपनी जड़ों के ज़रिए मिट्टी से जज़ब कर लेंगे और पौधों का नाइट्रेट्स को जज़ब कर लेना, वो पौधों में नाइट्रोजन आने का सबब है। तो पौधों में नाइट्रोजन, जानदारों में नाइट्रोजन नाइट्रेट्स की शक्ल में आती है, ना कि नाइट्रोजन गैस की शक्ल में। उसी नाइट्रोजन गैस को मुख्तलिफ तरीक़ों से नाइट्रेट्स में तब्दील किया गया और जब नाइट्रोजन गैस नाइट्रेट्स में तब्दील हुई तो नाइट्रेट्स पौधों ने जज़ब किया और
फिर नाइट्रोजन माहौल से नाइट्रेट्स की शक्ल में नाइट्रोजन माहौल से पौधों यानी जानदारों में आया। और फिर पौधे, वो जो नाइट्रेट्स पौधों में आते हैं, पौधे उन नाइट्रेट्स में मौजूद नाइट्रोजन को अपनी प्रोटीन्स बनाने के लिए, अपने अहम बायोमोलिक्यूल्स न्यूक्लिक एसिड बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और फिर पौधे पौधे जिनमें नाइट्रोजन आ चुका है, नाइट्रोजन से पौधों ने अपने अहम बायोमोलिक्यूल प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड बना लिए हैं। अब जानवर इन पौधों को खाएंगे और इन पौधों से नाइट्रोजन के कंपाउंड्स ले लेंगे। तो वो जो नाइट्रोजन पहले माहौल का हिस्सा था, वो नाइट्रेट्स की शक्ल में पौधों में आया और पौधे उस नाइट्रोजन को इस्तेमाल करके अपने कंपाउंड्स बनाते हैं, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, और पौधों को जानवर खा लेते हैं और नाइट्रोजन जानवरों में चला जाता है। तो पौधों और जानवरों का नाइट्रोजन को इस्तेमाल करना अपने मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स बनाने के लिए, ये अमल एसिमिलेशन कहलाता है और ये नाइट्रोजन साइकिल का दूसरा मरहला है। तो दूसरे मरहले को, जिसको हम एसिमिलेशन कहते हैं, इसके दौरान जो नाइट्रेट्स मिट्टी में थे वो पौधे ने जज़ब किए, पौधे ने उन नाइट्रेट्स में मौजूद नाइट्रोजन से अपनी प्रोटीन्स और दूसरे अहम मॉलिक्यूल्स बनाए और उस पौधे को जानवर ने खा लिया और नाइट्रोजन पौधे से जानवर में चला गया और जानवर और पौधों ने नाइट्रोजन को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया अपने जिस्म में। ये अमल एसिमिलेशन कहलाता है, जो कि दूसरा मरहला है नाइट्रोजन साइकिल का। तो एसिमिलेशन, ये नाइट्रोजन साइकिल का दूसरा मरहला है। इसमें क्या हुआ, पौधों ने नाइट्रेट्स को जज़ब किया और नाइट्रेट्स को जज़ब करने के बाद उस नाइट्रेट में मौजूद नाइट्रोजन को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया अपने कंपाउंड्स बनाने के लिए। तो पौधों ने नाइट्रेट्स को जज़ब किया और उसमें मौजूद, आप देख सकते हैं नाइट्रेट्स में नाइट्रोजन मौजूद है। तो पौधों ने नाइट्रेट्स को जज़ब किया मिट्टी से और उसमें मौजूद नाइट्रोजन को प्रोटीन्स बनाने के लिए और प्रोटीन्स के अलावा दूसरे कंपाउंड्स बनाने के लिए इस्तेमाल किया। इस अमल को एसिमिलेशन कहते हैं। और ये जो नाइट्रोजन पौधे में आई है और पौधे के मुख्तलिफ कंपाउंड्स बने हैं उस नाइट्रोजन से, इन नाइट्रोजन कंपाउंड्स को पौधों से जानवर हासिल कर लेंगे। तो ये जो नाइट्रोजन है ये माहौल से जानदारों में आ गई। अब जानदारों से ये जो नाइट्रोजन है ये वापस माहौल में जाएगी, लेकिन कैसे? क्योंकि नाइट्रोजन साइकिल में ना सिर्फ नाइट्रोजन का माहौल से जानदारों में आना होता है, बल्कि जानदारों से वापस माहौल में जाना भी शामिल होता है। तो ये जो जानदारों में, पौधों और जानवरों में नाइट्रोजन आई है, ये कैसे बाहर अब माहौल में जाएगी, ये भी सुन लें। ये जो जानदार है, पौधे और जानवर, जिनमें नाइट्रोजन आ गई है और नाइट्रोजन इनके मॉलिक्यूल्स और इनके जिस्म का हिस्सा बन गई है, ये जब मरेंगे, इनके जानदार मिट्टी में दबेंगे या मिट्टी के ऊपर पड़े हुए होंगे, तो जब जानदार पौधे और जानवर जिनमें नाइट्रोजन आई है, जब ये मरेंगे, इनके मुर्दा अजसाम में मौजूद जो नाइट्रोजन के कंपाउंड, जो कि प्रोटीन और नाइट्रोजनी मादे हैं, जब ये जानदार जिनका हिस्सा नाइट्रोजन बन चुकी थी, पौधे और जानवर, जब ये मरेंगे और मुर्दा हो जाएंगे, तो इन जानदारों के अजसाम में मौजूद जो नाइट्रोजन के कंपाउंड्स हैं वो तहलील होना शुरू हो जाएंगे, टूटना शुरू हो जाएंगे और उनसे अमोनिया गैस बनेगी और अमोनिया गैस नाइट्रेट में तब्दील हो जाएगी। तो
अमोनिया गैस नाइट्रेट में तब्दील हो गई। जानदारों के जिस्म मिट्टी में पड़े थे, मुर्दा जिस्म में मौजूद प्रोटीन्स और नाइट्रोजनी मादे तहलील हुए, टूटे और उनके मुर्दा जिस्म से नाइट्रोजन अमोनिया की शक्ल में बाहर आई और अमोनिया को नाइट्रेट में तब्दील कर दिया गया या नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स में तब्दील कर दिया गया। अब जो तीसरा मरहला है जिसको हम डीनाइट्रिफिकेशन कहते हैं, उसके ज़रिए ये जो जानदारों के जिस्म से उनके जिस्म मुर्दा जानदारों के जिस्म में मौजूद नाइट्रोजनी मादों प्रोटीन्स के टूटने से जो अमोनिया पैदा हुई और अमोनिया को नाइट्रेट्स में तब्दील कर दिया गया, इन नाइट्रेट्स को दोबारा से नाइट्रोजन गैस में तब्दील कर दिया जाएगा और नाइट्रोजन गैस दोबारा से मिट्टी से हवा में फ़िज़ा में शामिल हो जाएगी। तो इस तरह से नाइट्रोजन का चक्कर पूरा हो जाएगा, जिसे नाइट्रोजन साइकिल कहते हैं। तो आखिरी मरहला जो है नाइट्रोजन साइकिल का वो है डीनाइट्रिफिकेशन। डीनाइट्रिफिकेशन ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का बिल्कुल उलट है। इसमें क्या होगा, इसमें जो नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स होंगे, इनको नाइट्रोजन गैस में तब्दील कर दिया जाएगा। ये नाइट्राइट्स हैं और ये नाइट्रेट्स हैं। तो डीनाइट्रिफिकेशन ऐसा अमल है जिस अमल में नाइट्राइट और नाइट्रेट्स को नाइट्रोजन गैस में तब्दील कर दिया जाएगा। और ये जो नाइट्राइट और ये जो नाइट्रेट नाइट्रोजन गैस में तब्दील हो रहे हैं, ये नाइट्राइट और नाइट्रेट ये बने थे अमोनिया गैस से। और अमोनिया गैस मुर्दा इज्साम, जो जानदारों के मुर्दा इज्साम हैं, उनकी तहलील से बनी थी। तो वो जो इज्साम मुर्दा थे, उनसे नाइट्रोजन अमोनिया की शक्ल में निकली और अमोनिया नाइट्रेट्स में तब्दील हुए और नाइट्रेट्स वो नाइट्रोजन गैस में तब्दील कर दिए गए। नाइट्राइट और नाइट्रेट का नाइट्रोजन गैस में तब्दील होने का अमल डीनाइट्रिफिकेशन कहलाता है और इसको कुछ बैक्टीरिया सरंजाम देते हैं, उन्हें कहते हैं डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। और इस अमल के दौरान बनने वाली जो नाइट्रोजन गैस है ये फ़ज़ा में शामिल हो जाएगी और फिर ये नए सिरे से ये साइकिल नाइट्रोजन का दोबारा से शुरू होगा। दोबारा से नाइट्रोजन गैस को नाइट्रेट्स में तब्दील किया जाएगा नाइट्रोजन फिक्सेशन के ज़रिए और अमोनिफिकेशन और नाइट्रीफिकेशन के ज़रिए, और ये साइकिल दोबारा चलेगा और चलता रहेगा, क़यामत तक चलता रहेगा। तो डीनाइट्रिफिकेशन क्या था? नाइट्राइट और नाइट्रेट को नाइट्रोजन गैस में तब्दील कर देना डीनाइट्रिफिकेशन कहलाता है। और ये अमल भी कुछ ख़ास बैक्टीरिया सरंजाम देते हैं, उन्हें कहते हैं डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। वो नाइट्राइट और नाइट्रेट को नाइट्रोजन गैस में तब्दील करेंगे और नाइट्रोजन गैस बाहर फ़िज़ा में निकाल दी जाएगी ताकि ये साइकिल दोबारा से शुरू किया जाए। अब अगर डीनाइट्रिफिकेशन का अमल बहुत ज़्यादा हो जाए, अगर ये अमल डीनाइट्रिफिकेशन का बहुत ज़्यादा हो जाए तो मिट्टी की ज़रख़ेज़ी कम हो जाती है। उसकी वजह ये है कि अगर ये अमल बहुत ज़्यादा होगा डीनाइट्रिफिकेशन का, तो मिट्टी में मौजूद सारे के सारे नाइट्रेट्स नाइट्रोजन गैस में तब्दील हो जाएंगे और मिट्टी में नाइट्रेट्स की शदीद कमी हो जाएगी और पौधे को नाइट्रेट्स नहीं मिलेंगे और वो अपने नाइट्रोजन कंपाउंड यानी प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड नहीं बना पाएगा, जिसकी वजह से पौधे की नशोनुमा नहीं होगी। और ऐसी मिट्टी जिसमें पौधे की नशोनुमा ना हो वो ज़रख़ेज़ नहीं होती। तो अगर डीनाइट्रिफिकेशन का अमल बहुत ज़्यादा होगा तो मिट्टी से नाइट्रेट्स ख़त्म हो जाएंगे, वो सारे नाइट्रोजन गैस में तब्दील हो जाएंगे और मिट्टी की ज़रख़ेज़ी कमी हो जाएगी। मिट्टी की ज़रख़ेज़ी में बहुत ज़्यादा कमी आ जाएगी और मिट्टी में नाइट्रेट्स की कमी या डीनाइट्रिफिकेशन के अमल का बहुत ज़्यादा होना, इसकी वजह है मिट्टी में पानी का खड़े रहना
या मिट्टी से हवा का गुजरना होना या मिट्टी में ऑर्गेनिक मादों का बहुत ज़्यादा जमा हो जाना। तो ऐसी मिट्टी जिसमें पानी खड़ा हो या ऐसी मिट्टी जिसमें हवा का गुजर ना हो पाए या ऐसी मिट्टी जिसमें ऑर्गेनिक मातें बहुत ज़्यादा हो, उस मिट्टी में डीनाइट्रिफिकेशन का अमल बहुत ज़्यादा होता है और वो ज़रख़ेज़ नहीं रहती। तो ये हमने नाइट्रोजन साइकिल की तफसील जानी। आप अपनी स्क्रीन पर नाइट्रोजन साइकिल की एक मुकम्मल डायग्राम भी देख सकते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो नाइट्रोजन है वो माहौल से जानदारों के इजसाम यानी पौधों और जानवरों में आ रहा है। नाइट्रेट्स की शक्ल में मिट्टी से बैक्टीरिया उस नाइट्रोजन गैस को नाइट्रेट में तब्दील करते हैं और फिर मुर्दा जानदारों यानी पौधों और जानवरों की तहलील डिकम्पोजिशन से जो नाइट्रोजन उनके जिस्म से बाहर आता है और फ़िज़ा में कैसे जा रहा है, ये आप देख सकते हैं। मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात, आज हमने पढ़ा कि अमोनिफिकेशन और नाइट्रिफिकेशन क्या है, और फिर हमने एसिमिलेशन और डीनाइट्रिफिकेशन के बारे में भी तफसील से पढ़ा। और हमने जाना कि जब बहुत ज़्यादा डीनाइट्रिफिकेशन हो जाएगी तो मट्टी की ज़रख़ेज़ी कम हो जाएगी, और उसकी हमने वजूहात भी पढ़ी। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।